हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट ही है। इसमें भी प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है। दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चैप्टर है। किसी किसी बुक में पहले सिंपल इंटरेस्ट दे देते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आता है। किसी किसी बुक में दोनों एक साथ एक ही चैप्टर में क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, इनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट की मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहो तो उसको पहले देख सकते हो, आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सब मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1000, रेट मैंने ले लिया है 10% और टाइम है 2 years का। अगर इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है। सिंपल इंटरेस्ट आप उसमें देख सकते हो पूरा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जहां पे P क्या होता है, प्रिंसिपल दैट इज 1000, R होता है रेट, 10% का रेट होता है, और टाइम कितना है 2 साल का, अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका CI कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपका ₹200। अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना है आपको, अमाउंट अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा P और SI। तो प्रिंसिपल कितना है इसका, ₹1000 इसका प्रिंसिपल है, और SI कितना है इसका, ₹200 इसका SI है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ₹1200। इसका आ जाएगा अमाउंट। ये कितना आ रहा है अमाउंट, 1200। ये है इसकी सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन की, और ये है इसका अमाउंट इस क्वेश्चन में। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आपने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहा है, बैंक वाला आपको दे रहा है 10% का इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपको, 200 रुपए। एंड में कितना अमाउंट मिलेगा आपको 2 साल बाद, 1200 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। आपको फिर एकदम क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूरा अच्छे से। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले ऐसे कुछ नहीं होता। पहले तो आपको फाइंड करना होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होता है पहले, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फाइंड इसी फॉर्मूले से। आप पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं वहां पे करता हूं। तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट के लिए आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। मैं बताता हूँ क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फाइंड करना होता है। यहाँ पे तो हमने 2 साल का एक ही स्टेप में पूरा फाइंड कर लिया, बट यहाँ पे क्या आपको स्टेप दिखाने पड़ेंगे, एक एक साल का आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब 2 साल दे रखा है ना। यहाँ पे तो हमने वो दोनों 2 साल का एक साथ निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पहले फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर फाइंड करने के लिए, सेम यही फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आई लिख दो। अगर ऐसा ही भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, आई लिख लेते हैं पर अब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला सेम होता है इंटरेस्ट निकालने का, ये वाला सेम। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, वही लेते हैं हम 1000, रेट 10, और टाइम हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम टाइम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि हम 1 साल का फाइंड कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे टाइम 1 अपॉन 100। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया ₹100। अब इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ₹100। तो अमाउंट कितना होगा, मतलब 1 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा इसमें, तो उसमें अमाउंट लिखिए। अमाउंट इक्वल टू जो होता है इसमें वही होता है सेम प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट प्लस करो, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस करो, प्रिंसिपल आपको कितना है 1000, वही है 100। तो
1100। अब हम फाइंड करेंगे इसमें नेक्स्ट ईयर का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप एकदम नोटिस करना है इसको अच्छे से। देखिए इसमें क्या है, अब देखो मैं स्टेप इसका कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है, ठीक है, ये फर्स्ट था। अब फाइंड करेंगे दूसरे साल का इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला वही रहेगा, आई दैट इज इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। अब इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपका देखना है। इसमें प्रिंसिपल आप 1000 को नहीं लेना, यहाँ पे जो ना 1000 नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे 1000 में लिख दूं, यहाँ पे 1000 प्रिंसिपल नहीं होगा। इसमें प्रिंसिपल क्या बन जाएगा आपका, इसमें प्रिंसिपल बन जाएगा प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट आता है, प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट आता है वो बन जाता है इसमें प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आएगा 1100, रेट सेम ही रहेगा 10, और टाइम क्या है, अब यहाँ पे 2 मत लिख देना, अब 1 साल का तो हमने फाइंड कर लिया ना, तो यहाँ पे एक दूसरा साल मतलब 1 ही आएगा, 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, मल्टीप्लाई करके रुपीज 110 आ गया, ठीक है, 110 आ गया। चलो इसका अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू, मतलब एंड में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना है इसका, ये रहा ना, पहले तो इतना मिल चुका है, अब ये और मिलेंगे। तो 1100 प्लस 110, तो रुपीज कितना हो गया, 0, 1, 1 प्लस 1 2 और 1, मतलब 1210 रुपए मिलेंगे अमाउंट एंड में। अभी हमने सिंपल इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं करा है, वो भी फाइंड करेंगे। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस, इसमें आपको एंड में मिल रहे हैं 1200 रुपए एंड में 2 साल के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आपको 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज्यादा पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो इसमें निकालते हैं, जो हमको अमाउंट मिल रहा है प्लस होकर। यहाँ पे तो एक ही अमाउंट है 1000 पे, इसमें हमको इसको निकालते हैं, यहाँ पे हमको एक और अमाउंट मिल गया ना 1100 रुपए का, उस पर निकालते हैं। अभी हमने इसमें एसआई फाइंड नहीं करा, एसआई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं ये साइड रख करता हूँ इसका, सॉरी एसआई नहीं सीआई, इसका सीआई फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली सेम ही होता है जो सिंपल इंटरेस्ट का। देखो ये देखो अमाउंट, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको, कितना सिंपल इंटरेस्ट इसमें आपको मिल गया। तो क्या करना है, अमाउंट, इसका ओरिजिनल अमाउंट कितना है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, सीआई फाइंड करना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते थे। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपका मिल जाएगा आपका। अब अमाउंट कितना है आपका, टोटल अमाउंट जो एंड में आएगा, ये वाला नहीं लेना, ये वाला जो एंड में आ रहा है वो लेना आपको, ठीक है। एंड में कितना आ रहा है, एंड में आ रहा है आपका 1210 माइनस प्रिंसिपल जो ओरिजिनल ये वाली है स्टार्टिंग में, माइनस करो तो रुपीज 210 रुपए। ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, लिखना पड़ेगा आपको, फॉर 2 ईयर्स, एंड में फाइंड हो जाएगी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल की एंड में। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आपको बतानी है कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल की, तो ये पहला साल था, ये देखो ये आपका पहला साल, तो पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी, ये रही 100 रुपए। सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी 110। दोनों ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों साल की मतलब मिला के कितनी होगी 210, ये होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका हम एक और सम करेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये एनुअली कैलकुलेट होता है, ऐसे वाले सम जहाँ पे आपने टाइम ले लिया। इसमें जो सम आते हैं, कुछ सम ऐसे आते हैं इसमें आपको टाइम दे देंगे, क्वार्टरली दे देंगे, हाफ ईयरली दे देंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी आप इसको कॉपी करिए, देन हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके ये जो सम है इससे आपको एकदम क्लियर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी लाइट है तो आप देख लीजिएगा,
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8,000। ओके, सम का मतलब क्या होता है, ये जो सम है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, ये पी है, एट द रेट ऑफ 10% रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है इसमें 3 साल, एंड कंपाउंडेड एनुअली। ये जो वर्ड होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपाउंडेड एनुअली, ये वाला, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है, ये वाला सम तो इजी है, आपको पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। कंपाउंडेड एनुअली दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, इसमें पूरा का पूरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है, तो जिसमें 3 ईयर्स का पूरा आपको पता चल जाएगा, सीआई भी पता चल जाएगी, अमाउंट भी पता चल जाएगा। एक जो फॉर्मूला होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले फर्स्ट ईयर का, फिर आप फाइंड करेंगे सेकेंड ईयर का, फिर आप फाइंड करेंगे थर्ड ईयर का। मैं दोनों फॉर्मूले से करूंगा, ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है, ठीक है। बट कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, इसमें यहाँ पे आपको कुछ नहीं, जैसे जो दे रखी हैं एंट्रीज 8,000 उसको वैसे यूज करना है, 10,000 को भी वैसे यूज, सॉरी 10% को भी वैसे ही यूज करना है, और जो 3 ईयर्स है इसको भी वैसे ही यूज करना है। क्वेश्चन में कब चेंज कर देंगे, जब यहाँ पे लिख देंगे ये लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे लोग लिख देंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब क्या चेंजेस आएंगे, तब रेट में भी चेंज आएगा, और तब आएगा चेंज टाइम में, टाइम और रेट में चेंज होता है। वो कैसे करना होता है वो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आप करिए। अभी आप इसको, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों फॉर्मूले से करूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर एग्जाम में बोल रहा है कि आपको सेकेंड ईयर की फाइंड करना है या थर्ड ईयर की, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कि डायरेक्ट अमाउंट फाइंड कर दो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना। चलिए अभी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप वाला फॉर्मूला करते हैं, फिर डायरेक्ट वाला। ये फॉर्मूला 1 है, ठीक है, ये फॉर्मूला 1 से कर रहे हैं, लिख लेते हैं, एंट्रीज लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है, ये मैं सेम क्वेश्चन दूसरे वाले फॉर्मूले से भी करूंगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 रुपीज, 8,000, ठीक है, 8,000। रेट कितनी है, 10%। सेम फॉर्मूला में, सेम क्वेश्चन में सेकंड फॉर्मूले से भी करूंगा, डायरेक्ट वाले से। और टाइम कितना है, 3 ईयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करनी होती तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वहीं पे खत्म। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। स्टेप 1 करेंगे, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फॉर लिख लो, ऑफ लिख लो, 1 ईयर या फर्स्ट ईयर, ठीक है। अभी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करने होता है, I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मूला हुई है सिंपल इंटरेस्ट वाला, बस I लिख रखा है। प्रिंसिपल है 8,000, 8,000 रुपए, रेट है 10, एंड टाइम देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, हमको 3 नहीं लिखना, हम 3 लिखेंगे गलत होगा। हमें क्या फाइंड करना है, 1 साल का फाइंड कर रहे हैं, सो 1 वी विल राइट अपॉन 100। Okay, 0 and 0, 0 and 0 will cancel out. What you will get, 80 multiply by 10, so rupees 800, ठीक है। ये देखो 0 से 0 कट गया ना, यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, रुपीज 800 हो गया। ये क्या आ गया, पर इंटरेस्ट आ गई है फर्स्ट ईयर की। उसको बॉक्स में डाल देता हूँ, अच्छा लगता है, टेढ़ा सा बॉक्स बनाया है, प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। अब क्या फाइंड करना होता है, अमाउंट फाइंड करना होता है ना, अमाउंट भी तो फाइंड करेंगे, उसी को तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का, क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है पहले, 8,000 रुपीज, 8,000 प्लस कितना आ रहा है, 800। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस, वही होता है ना, फॉर्मूला पता है ना आपको अमाउंट का कितना होता है, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो P प्लस ऐसा ही होता है, अमाउंट होता प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं कर रहा मैं, वर्ड में इंटरेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो कितना आ गया, अमाउंट आ गया आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आ गया, रुपीज 8,800। इसको भी अंडरलाइन कर लो, ब्लू से अंडरलाइन कर देते हैं, ये तो फर्स्ट ईयर का आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना होता है, हमको सेकेंड ईयर का फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद जो फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें डायरेक्ट आ जाता है, देखना। ये सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे। अब हम करेंगे इंटरेस्ट, INT मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर, ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है। सेम फॉर्मूला, P I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, सेम फॉर्मूला अपॉन 100,
एक्चुअली बोर्ड मेरे पास ये छोटा है, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं थोड़ा लाइन बना बना के कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज। तो कितना आ गया प्रिंसिपल, कितना आ गया? अब प्रिंसिपल क्या होगा? 8800 प्रिंसिपल होगा, ठीक है। आप प्रिंसिपल ये 8000 वाला प्रिंसिपल मत लेना, ये पुराना है, हमको एक साल बाद इतना मिल गया है। तो कितना आएगा? 8800। रेट सेम रहेगी। सेकेंड ईयर का फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे करके 2 लिख दो, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। इस 2 नहीं लिखना, यहाँ पे हमको लिखना है 1 ही। सेकेंड ईयर का फाइंड कर रहे हैं, पर साल तो एक ही होता है ना, 12 महीने होते हैं एक साल में। अपॉन 100, 0 से 0 इज 0 से 0, तो आ गया ₹880 आ गया आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब इसमें अमाउंट भी तो फाइंड करेंगे, दूसरे साल का अमाउंट भी तो फाइंड करना होता है, तो दूसरे साल का अमाउंट फाइंड करेंगे। आप ऐसा करके लाइन मत करना, आपके पास तो पूरा रजिस्टर होगा, पूरा रजिस्टर के ऐसे स्टेप बाय ऊपर से लेके नीचे तक नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे आइएगा। ऐसे करके मत करना कि एक ही पेज पे सब कर दिया, मेरा रजिस्टर बहुत छोटा है ये वाला, ठीक है। तो अमाउंट फाइंड करना है दूसरे साल का, आप फाइंड करेंगे अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। कैसे? ये पी प्लस कर देंगे ना, क्या होता है पी प्लस आई। ये आई क्या है? सी आई है एक्चुअली, ये जो आई है ना ये सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है ये जो सी आई निकलती है इंटरेस्ट का मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ रही है हर साल की, ठीक है। ये जो आया हम लिख रहे हैं ना, ये इसका मतलब क्या है? ये सी आई है, ठीक है। तो अब कितना आ रहा है? अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 8800, 8800 प्लस ये आ रही है आपकी इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दो, रुपीज 08 08 18 and 16, 1 कैरी 9, 9680, 9680 आ गई आपकी दूसरे साल की, ठीक है। अब हमको फाइंड करेंगे, हम इसमें तीसरे साल का फाइंड करेंगे। मैं लिख लेता हूं इंटरेस्ट फॉर थर्ड इन द फाइनल ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, मैं इंटरेस्ट यूज कर रहा हूं बड़ा, आप चाहो तो उसमें लिख देना, आप चाहो तो ये लिख सकते हो ऐसे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड इंटरेस्ट यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो चलो मैं यहाँ पे एक में लिख देता हूँ सी आई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी आया है ना आप सी आई लिख देना, सी आई फॉर थर्ड ईयर। फॉर्मूला सेम रहता है, सी आई इक्वल्स टू कर दो या इंटरेस्ट इक्वल्स टू कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इनटू ये इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली ये सी आई नहीं है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। पहले 100 तो पी कितना है? अब देखो 9680 हो जाएगी ना, प्रिंसिपल हर बार चेंज हो जाती है, पहले तो अभी हो जाएगी, वो पिछले साल का अमाउंट इस साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, पिछले साल का जो अमाउंट है उस साल का बन जाएगा प्रिंसिपल। रेट 10 ही रहेगा, टाइम भी हम 1 ही लेंगे, यहाँ पे 3 मत लिखना। अपॉन 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपकी सी आई आ गई, कितनी आ गई इसकी? 968 रुपीज, 968 आ गई आपकी रुपीज। तो अमाउंट भी फाइंड करना होता है इसमें, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, या बोलो लास्ट ईयर बोल दो, फाइनल ईयर बोल दो, मैंने सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट लिखा है अभी यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 9680 प्लस 968, इसको प्लस करेंगे, जगह है ओके है, 8 6 and 6 12 13 14, 1 कैरी 9 10 16, 1 कैरी 10 रुपीज, ठीक है। तो इसमें अमाउंट क्या आ गया? एंड में अमाउंट इतना आ रहा है, मतलब कि उसको जिसने भी इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया है उसको मिलेंगे 10,648 रुपीज, 10,648 रुपीज एंड में मिलेंगे। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट पूरे साल की फाइंड नहीं करी है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हमको नहीं पता, अभी हमको नहीं पता पूरे साल में पूरा उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। अभी हमको इतना पता चल गया है कि ये जो है इसका अमाउंट उसको इतना मिलेगा, एंड में उसको अमाउंट इतना मिलेगा। अब इसको आप पहले आप कॉपी कर लो, मैं जल्दी से इरेज करके वो बताता हूँ। मैंने इतना इसको इरेज कर दिया है, मैंने सी आई को भी इरेज नहीं करी। ये क्या है? ये मैंने इरेज इसलिए नहीं करी, आपको बता दूं मैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर की, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपकी सेकेंड ईयर की, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपकी आई है
फाइनल ईयर जो तीसरा साल है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको फर्स्ट ईयर की बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की, तो आप क्या बताओगे 800 है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सिर्फ सेकेंड ईयर की बतानी है, सो 880, और थर्ड ईयर की इतनी है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसी होगी, तीनों को ऐड कर दो। नहीं है तो एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये अच्छा है। ठीक है, क्या होता है, सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट इसमें कितना है हमारा, टोटल अमाउंट देखो 10,000, सो रुपीज 10,648 माइनस रुपीज कितनी प्रिंसिपल है, 8,000 है ना, 8,000 प्रिंसिपल है। सब्ट्रैक्ट करिए इसको, रुपीज कितना आएगा 8, ऐसे आ जाएगा, देन 4 6 एंड देन 2, 2,648, ये आपके आ गई क्या, सी आई आ गई पूरे तीनों साल की मिला के। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला था जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप करके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करा, अमाउंट फाइंड करा। अब यही वाला क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट ये जो चीज है ये कैसे करके आएगी डायरेक्ट। बट मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, मतलब फर्स्ट ईयर का दिखाओ, सेकेंड ईयर का, तो ये करना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, वो बोल रहे हैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, तो वो कैसे करना है वो मैं फॉर्मूला भी करके बताता हूँ, आप उसको कॉपी करो। ओके, अभी हम यही क्वेश्चन जो हमने उससे पहले करा था वही क्वेश्चन हम करेंगे, बट हम उसको सेकंड फॉर्मूले से करेंगे, जहां पे आप डायरेक्ट अमाउंट को फाइंड कर सकते हो, जहां पे आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है आपका सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बोल सकते हो अगर चाहो तो। फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला पहले आपको लिख देता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें डायरेक्ट अमाउंट फाइंड कर सकते हैं हम। डायरेक्ट अमाउंट फाइंड होती है पूरे तीनों साल की डायरेक्ट अमाउंट फाइंड होती है। फॉर्मूला है P 1 प्लस R अपॉन 100N। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे रखा है, यहाँ पे R भी है, रेट भी है, बट ये नया चीज क्या आ गई, N क्या आ गया, ये N क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये N का मतलब है टाइम। ठीक है, N का मतलब है टाइम। अब इसको डायरेक्ट में मतलब फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अब डायरेक्ट फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली ये देख लेना। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है तो डायरेक्ट सारी वैल्यूज एकदम सेम आ जाएंगी। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली है उसके मैं सम्स बाद में कराऊंगा, तो यहाँ पे रेट भी थोड़ा चेंज होगा और वहां पे टाइम भी चेंज होगा। कैसे करके वो मैं बाद में बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ये करते हैं जैसे कि इसमें है, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार और इजी रहेगा। अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100N। प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, डायरेक्ट लगा दो। 1 प्लस रेट कितना है 10, चलो लिख दो, अपॉन 100। N कितना है 3, तो ये बाहर लिख दिया हमने 3। ठीक है, अब चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, मैं रिड्यूस नहीं करता हूं क्योंकि वो पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाता है। रिड्यूस, ठीक है, मैं रिड्यूस नहीं करता, मैं इसको 100 को 100 ही ले रखता हूँ। मैं इसमें एलसीएम लूंगा। एलसीएम कैसे करके लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर यही है ना, जब कुछ नंबर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। एलसीएम आ गया 100, 1 से 100 डिवाइड हुआ, 100 से 1 मल्टीप्लाई होता है ना, तो 100 आ गया, प्लस 10 आ गया। ऐसे करके एक और शॉर्ट मेथड होता है उसका, ये होता है, देखो इसमें इसी में देखो, इसी का बताऊंगा। एलसीएम लेने का मतलब जब नीचे कुछ नंबर नहीं होता ना, जैसे ऐसे होता है, तो ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100, ऐसे भी कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 100 प्लस 10 अपॉन 100, बाहर कितना पावर है, पावर ऑफ 3, मतलब कि टाइम लिख रखा है। ठीक है, अब ये देखो 8,000 110 अपॉन 100 पावर 3। अभी भी इसको रिड्यूस मत करना क्योंकि पावर 3 दे रखी है, अपना ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, बोर्ड पास का रूल लगाना है, ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इस साइड लिख लेता हूं इसको, ये इरेज कर देता हूँ, ये वाले पार्ट, ये वाला और ये। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये है 8,000। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर का पावर 3 मतलब ये 3 बार रिपीट है, मतलब 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 एंड 110 अपॉन 100, ये 3 टाइम्स आया है।
ठीक है। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, जो भी आएगा अमाउंट आएगा इसको रिड्यूस कर सकते हो। देखो एक 10 से कैंसिल, एक और 0 से कैंसिल हो जाएगा, एक 0 इसको कैंसिल करेगा, एक 0 इसको, एक 0 इसको, सारे जीरोस कैंसिल हो गए। क्या आपके पास आ रहा है 8 और ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं 3 11। मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब 11 इंटू 11 इंटू 11 मेरे को पता है 1331 होता है। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट वो 11 8 88 रख लो इस तरह, ऐसे नहीं आ रहा तो 88 करके 121 कर लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। मेरे को पता था 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। ठीक है, अब चलो रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1331 8, 8 1 8, 8 3 24, 8 3 24, 24 प्लस 2 26, 8 1 9 10 आ गया। देखो पहले भी तो ये आ रहा था 10,000 ये तो आ रही थी पहले भी 10,648 पहले भी अमाउंट यही आ रही थी, वो हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। अभी भी वही आ रही है 10,648 यही आ रहा है। ये पूरे कितने साल की आ गई, ये पूरे 3 साल की आपकी अमाउंट है फॉर 3 ईयर्स है। ये कितनी है 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स की आ गई। अब क्या हमको क्या फाइंड करना होता है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बताया कैसे फाइंड करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस कर दो प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, कितना आएगा, अमाउंट कितना दे रखा है 10,648, प्रिंसिपल कितना है तो स्टार्टिंग में होता है 8,000, 8 4 6 10 माइनस 8 2, ये तो था पहले भी इतनी आ रही थी, ये डायरेक्ट से हमने फाइंड कर लिया इतने। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करना, बट आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में, आपको अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी शो करना है, तब तो आपको वाला यूज करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप्स लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर, थर्ड ईयर का। अगर डायरेक्ट बोल रहा है कि डायरेक्ट आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 3 ईयर्स का, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।